सो गाइस, जैसे कि आपको पता ही होगा आरआरबी एएलपी के फॉर्म निकले थे और आप सभी ने भी भरे ही होंगे जैसे मैंने भरे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया होगा। कुछ ऐसे हैं जो तैयारी में ध्यान दे रहे होंगे लेकिन इतना नहीं दे रहे होंगे जितना देना चाहिए। तो मैं आज यही बताऊंगा कि आप अपना 1 महीने में अपना पूरा का पूरा सिलेबस उसका कैसे कवर कर सकते हैं। 1 डेढ़ महीने में बिल्कुल आराम से हो जाएगा। तो आज के बारे में हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि आप आरआरबी एएलपी जो 2025 में एग्ज़ाम होएगा उसका सिलेबस आप कैसे ख़त्म करेंगे 1 डेढ़ महीने में ही। और आपका एग्ज़ाम भी मान के चलो नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ आएगा क्या क्या। एक मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और साइंस में आपका बायो केमिस्ट्री फिजिक्स। तो एक बार मैं आपको पर्चा भी दिखा देता हूँ वो कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले मैं आपको पर्चा दिखा देता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले तो आपको ये मैथ का दिख रहा होगा, फिर उसके बाद जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो क्लास 10 तक की, और फिर क्लास 10 के नीचे लिखा है इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें ये कुछ टॉपिक्स है उसके और पीछे कुछ टॉपिक्स है इसके। और उसके बाद अब आपका जीके जीएस जो 10 नंबर का आएगा। तो यही आपका कुछ सिलेबस है, इसके स्क्रीनशॉट मार लेना या जो करना है देख लेना। तो भाई आपको इन सबको कवर करना ही होगा, तो जब भी मान के चलो आपका आरआरबी एएलपी हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपना सिलेबस 1 डेढ़ महीने में कैसे कवर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सिर्फ मोटे मोटे सब्जेक्ट पे ध्यान देना है जो आपकी है रीजनिंग और मैथ। रीजनिंग और मैथ, सब रीजनिंग आपकी इसकी देखो बहुत आसान है। कम से कम सिर्फ 14-13 ऐसे ही टॉपिक है, 14-15 टॉपिक है, बस आपको उतना ही करना है। और आपको एक दिन में 5 रीजनिंग के टॉपिक करके चलने हैं। अगर आप एक दिन में तीन भी मान लो, आप पहले भी उन टॉपिक को करना है, अच्छी तरह कर लिए और फिर उनके बाद उनके टेस्ट आपको डेली लगाने हैं। आप ये काम कर सकते हो। जब आपकी रीजनिंग के 15 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो आप उनके टेस्ट, पहले तो आप टेस्ट उनके लगाना टॉपिक के, टॉपिक वाइज करके। तो पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि आपकी ऐसे रीजनिंग हो गई। पहले आपने रीजनिंग कर ली अच्छी तरह, में 15 टॉपिक है, एक दिन में 3-3 करके देखना हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा आपको परेशानी आएगी मैथ्स करने में। मैथ्स का मैं आपको यही कहूँगा कि एक दिन में 2 टॉपिक करके चलो, इसके भी 15 के आसपास ही टॉपिक है, वो भी आपकी आराम से हो जाएगी। और मैथ्स के साथ साथ बायो भी करना। बायो बहुत आसान है, बस आपको लेक्चर देखने हैं और नोट्स बनाने हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप नोट्स बना पाए साइंस के, तो मैंने बायो फिजिक्स केमिस्ट्री सबके 15-15 पेज के, 17-17 पेज के नोट्स बना रखे हैं, बस वो भी आपके काम आ जाएगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इसकी। तो एक तो आप ये कर सकते हैं। और आपको रीजनिंग के जब आप ये सब कंप्लीट हो जाएंगे, आपको पहले इनके टॉपिक वाइज टेस्ट लगाने हैं। सिर्फ जैसे रीजनिंग का आपका सिलोजिज्म का टॉपिक हो गया, पहले से सिलोजिज्म के टेस्ट लगा लिए। फिर आपको कोडिंग डिकोडिंग का हो गया, सिर्फ एक बार पहले आप उनके टेस्ट लगा करो। एक दिन में 5 टेस्ट लगा लेना अलग अलग टॉपिक के। और फिर उसके बाद जब आप ऐसे अलग अलग टॉपिक के टेस्ट कंप्लीट कर लो, फिर इनके फुल टेस्ट लगाना पीवाईक्यूज जो आरआरबी एएलपी के, कोई सी भी बुक ले लेना, या फिर इनकी पीडीएफ भी है गूगल पे जो पीवाईक्यूज है वे निकाल लेना और उनके टेस्ट लगाना। ये सबसे आसान तरीका है, ऐसे ही करना। और रही आपकी बात जीके जीएस की, तो यार 10 नंबर की आ रही है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि पहले अपने मोटे मोटे सब्जेक्ट यही करना। साइंस हो गई और आपका ये हो गया, मैथ्स हो गई और रीजनिंग हो गई। रीजनिंग और मैथ्स तो आपको बिल्कुल पक्के करने हैं। और आपको पेपर में इस चीज़ का ध्यान रखना है, जिसकी आपकी स्पीड ज़्यादा होगी सबसे पहले वे क्वेश्चन करने हैं, और फिर बाद में उन क्वेश्चन को छूना है जिसमें आपको लगता है कि मेरी स्पीड कम है। जैसे मेरी स्पीड मैथ में कम है तो भाई मैं मैथ आखिरी में करूँगा बिल्कुल। मेरी रीजनिंग बहुत जल्दी हो जाती है और मेरी साइंस बहुत जल्दी हो जाती है, तो मैं उनके क्वेश्चन पहले छूँगा, फिर मैथ्स को बाद में करूँगा। और मैं यूपीएससी की भी साथ साथ में तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरी जीके जीएस भी अच्छी है। तो मेरा कुछ ऐसी स्ट्रेटजी है, तो ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है।